Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and today we are continuing our chapter number 11 from the new NCERT area related to circle. और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. So the question number 6 is, if the radius of a circle is 15 centimeter and a chord subtend angle at a center is 60 degree. कह रहा है किसी सर्कल की रेडियस अगर 15 सेंटीमीटर है और उसमें बनने वाली जो कॉर्ड है वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो फाइंड द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट एरिया. तो जो उनसे माइनर सेगमेंट एरिया और मेजर सेगमेंट एरिया है वो निकालना है. पाई की वैल्यू आपको 3.14 दे रखी है और √3 की वैल्यू 1.73 रखी है. तो आइए पहले फिगर बनाते हैं. सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक फिगर, एक सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है. एक कॉर्ड यहाँ पे ले लीजिए, तो ये रही आपकी कॉर्ड, इसका नाम हो गया यहाँ पे AB. इस कॉर्ड ने सेंटर पे जो एंगल बना रखा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रखा है, 60 डिग्री का. और आपको माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेगमेंट निकालना है. तो माइनर सेगमेंट क्या है? ये जो नीचे का एरिया है ये है माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर वाइट वाला पोर्शन है वो क्या है? मेजर सेगमेंट. अब हम क्या करेंगे, हमें बहुत अच्छे से पता है माइनर सेगमेंट कैसे निकलता है. वो पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ठीक है. इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं. तो पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे. सेक्टर AOBC इसका एरिया निकालेंगे, उसमें से ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे. तो देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर AOBC फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr². थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 अपॉन में 360. पाई की वैल्यू 3.14 रखने को बोला हुआ है. और आर मेरे पास रेडियस कितनी है? 15. ये भी कितना है? 15. और ये भी कितना है? 15 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू 15. इससे इसको कैंसिल करेंगे, 6 आ जाएगा. अब कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए. अब हम मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट हटा दिया तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे. ऊपर मल्टीप्लाई करिए, दिस इज 314. 15 इंटू 15 225. अपॉन में यहाँ बचा है 6 और यहाँ बचा है 100. मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7650. और अपॉन में कितना लिखा है? 6 इंटू 100. अब 6 से इसको कैंसिल करना चाहें तो 6 से इसको कैंसिल कर दीजिए. जब हम 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 1 जा 6, कैरी ऑन 1, 6 1 जा 1, 6 1 जा 6. बचे कितना आपके पास? 4. 6 7 जा 42. बचेगा कितना आपका? 4. 6 7 जा 42. बचेगा कितना? 3. 6 5 जा 30. अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 100. 100 से डिवाइड करेंगे तो 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मेरा माइनर सेक्टर AOBC का एरिया निकला है. अब उसमें से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे फॉर ट्राइंगल AOB. तो ट्राइंगल AOB में देखिए, AO इज इक्वल्स टू OB. सो एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल ABO इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. देखिए भाई, ये दोनों रेडियस तो बराबर हैं, ये रेडियस इसके बराबर है. और अगर किसी ट्राइंगल की दो साइडें बराबर होती हैं तो उनके सामने के एंगल बराबर होते हैं. अगर ये एंगल दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों 60-60 ही आएंगे. और दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इसका मतलब है AOB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा. इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं. तो ये देखिए, ये आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर. तो √3 की वैल्यू कितनी है? 1.73 अपॉन में 4. साइड कितनी है आपके पास में? 15. तो 15 का ये हो गया स्क्वायर. आगे सॉल्व कर लीजिए. ये आ जाएगा 1.73. 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225. अपॉन में कितना है? 4 लिखा हुआ है. 4 से डिवाइड कर दीजिए. इससे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20. बचेगा 2. 4 6 जा 24. बचेगा कितना? 1. पॉइंट लगा जाए 4 2 जा 8, 4 5 जा 20. बस 97.3215 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मेरा ट्राइंगल का एरिया भी निकल आया. अब मुझे माइनर सेगमेंट निकालना है. तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB.
तो सेक्टर का एरिया कितना निकाला था आपने, इतना निकाला है, दिस इज 117.75 और ट्राइंगल का एरिया कितना निकाला है 97.3215। माइनस कर दीजिए इसको, तो करते हैं 117.75, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ है 97 और इधर है 3215, तो यहाँ भी 0 0 लगा लीजिए, माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 गया बचेगा 5, 9 में से 1 गया बचेगा 8, 4 में से 2 गया बचेगा 2, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 20। तो आपका आंसर आ जाएगा 20.4285 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया है, आंसर आ गया। उसने बोला दोनों निकालें, तो पहले माइनर सेगमेंट निकाल दिया मैंने, अब हम मेजर सेगमेंट निकालेंगे। तो मेजर सेगमेंट कैसे निकलता है भाई, मेजर सेगमेंट निकलता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट के पूरे सर्कल के एरिया में से ये सेक्टर का जो एरिया निकाला है माइनर वाला माइनस कर दीजिएगा। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा ये माइनर वाला सेक्टर। तो सर्कल का एरिया होगा 3.14, पाई की वैल्यू 15 का होल स्क्वायर माइनस 20.4285, ये होगा 3.14 और ये जगह 225 माइनस 20.4285। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 706.5 माइनस 20.4285। तो बस इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस कर 686.07 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है और उसकी एक कॉर्ड है जिसने सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ चीजें समझ लीजिए जरा सा। ये क्वेश्चन पिछले साल और उसके पिछले साल रिड्यूस था, सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं डाला गया था। 120 डिग्री एंगल को कटा रखा था, लेकिन इस साल सीबीएसई बोर्ड ने 120 डिग्री एंगल को जो है वापस सिलेबस में ऐड कर लिया है। जितने भी न्यू सिलेबस की बुक्स हैं उनमें 120 डिग्री का एक क्वेश्चन वापस आ गया है। तो अगर ये क्वेश्चन 2 साल के कटने के बाद इस साल आया है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक सर्कल है और इस सर्कल के सेंटर यहाँ पे एक कॉर्ड है जिसका नाम मैंने ए बी ले रखा है। इस ए बी ने सेंटर पे जो एंगल बना रखा है वो 120 डिग्री का बना रखा है, 120 डिग्री का बना रखा है, 120 डिग्री का बना रखा है। और फिर से मुझे वही निकालना है, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालना है। उसने किसी सेगमेंट का नाम नहीं लिखा, यानी कि हमें सिर्फ माइनर सेगमेंट निकालना है। तो माइनर सेगमेंट यानी कि हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये वाला एरिया फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, पहले तो सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। रेडियस हमें पता है विच इज 12 सेंटीमीटर, और हमें बस एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है। द प्रॉब्लम इज दैट कि ये ट्राइंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, बिकॉज अगर किसी ट्राइंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट जो है वो बाहर होती है। यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालने का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मुझे पहले ये ट्राइंगल को अपने नॉर्मल ट्राइंगल बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ से एक लाइन ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर। और जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल मान के चलो, वो इस एंगल को हाफ हाफ बांट देती है। तो अगर ये 120 था तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अपनी चीजें निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए फिर क्वेश्चन पहले करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैं सेक्टर निकालूंगा AOBC, या पहले हम ट्राइंगल ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आओ पहले ट्राइंगल निकालते हैं। तो ऐसे आएंगे, इन ट्राइंगल AOB में OD is a perpendicular bisector। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर रखा है। Therefore एंगल AOD is equals to एंगल
BOD इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो AOD भी 60 डिग्री हो जाएगा, BOD भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे इन ट्राइंगल AOD में, एक तरफ के ट्राइंगल में आ जाओ, इस वाले ट्राइंगल में। तो इस वाले ट्राइंगल में देखिए, मैं इस हाइट को h मान लेता हूँ। आपको पता है ना कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी रखी है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा दे रखा है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस दे रखा है। तो इन ट्राइंगल AOD में cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 1/2, ये हो जाएगा h/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 12, h इज इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, यानी कि ट्राइंगल की हाइट तो निकला। अब मुझे ट्राइंगल का बेस निकालना है। अब मैं फिर से इसी ट्राइंगल में जाऊंगा, ये रहा मेरा थीटा, थीटा के सामने ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन का फॉर्मूला लगेगा। तो मैं फिर से एक बार साइन का फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि इसको मैं x मान लेता हूँ। तो परपेंडिकुलर हो गया x अपॉन हाइपोटेनस 12, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, x/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2x, यह आ जाएगा 12√3, x इक्वल्स टू 12√3/2, x इक्वल्स टू आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6√3। आपको बहुत पहले से पता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा रखा था कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी। सो AB कितना हो जाएगा, वो 2 टाइम AD के बराबर हो जाएगा। तो AD कितना है 6√3, दिस इज 12√3 सेंटीमीटर। तो AB निकला। अब मैं ट्राइंगल का एरिया निकाल, अब मैं पूरे इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालूंगा डायरेक्ट। तो ये हुआ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इंटू πr², और ट्राइंगल का एरिया है 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। थीटा की जगह कितना है भाई, थीटा अब पूरा लेना पड़ेगा क्योंकि पूरा सेक्टर लेना है। तो पूरे थीटा की वैल्यू 120, 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, और आर कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर, माइनस 1/2, बेस मैंने निकाल रखा है 12√3, और हाइट कितनी है हमारे पास में 6। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में 314, 12 इंटू 12 अपॉन में 3। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 6 36√3। इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 314 इंटू में 12 4 48 माइनस का 36√3। √3 की वैल्यू भी रख दीजिए। √3 की वैल्यू है आपके पास 1.73, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में थी वैसी ही वैल्यू यहाँ भी होगी। अब इनको पास आ जाएगा 150.72, और अगर हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 62.28। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। इससे इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन आसान है, बस प्रॉब्लम यह है कि 120 डिग्री एंगल के ट्राइंगल का एरिया निकालने का तरीका होता है। तो हम इस ट्राइंगल में एक बार cos थीटा लगाएंगे तो बेस निकाल लेंगे, और एक बार sin थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। जब दोनों चीजें निकल आएंगे तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज 1 या 2 बार आप वीडियो जरूर देख करके इसको ट्राई करिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 11 ऑफ चैप्टर 10। दिस इज साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 150 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी साइड कितनी है 15 सेंटीमीटर। कह रहा है अ हॉर्स टाइड विद द 5 मीटर रोप एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। एक घोड़े को कॉर्नर से 5 मीटर की रस्सी लेकर के बांध दिया गया है, 5 मीटर की रस्सी से बांध दिया गया है। तो क्वेश्चन निकालना है फाइंड द ग्रेज्ड एरिया बाय द हॉर्स, पार्ट 1। और बाद में कह रहा है अगर मैं रस्सी को अप टू 10 मीटर तक इंक्रीज कर दूं तो जो नया इंक्रीजिंग मतलब कितना एरिया बढ़ जाएगा उसे खाने के लिए। ध्यान से देखिए, अगर मैंने 5 मीटर की एक रस्सी लेकर के घोड़े को बांध रखा है तो लगभग घोड़ा जो है
वो इस तरीके के एरिया में घास चर सकता है, इस तरीके के एरिया में घास चर सकता है। अगर इस एरिया में घास चरेगा तो मुझे पता है कि ये तो एक क्वाड्रेंट है, ये सर्कल का चौथा हिस्सा है, स्क्वायर का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो थीटा कितना है 90 डिग्री। तो बस ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है, थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और रेडियस कितनी है 5 मीटर। रेडियस तो वही हो जाएगी ना जो रस्सी बंधी हुई है, यही रेडियस है 5 मीटर की, यही रेडियस है 5 मीटर की। इस साइड से मुझे अभी कोई लेना देना नहीं है, तो बस ठीक है, थीटा दे रखा है तो यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेंगे एरिया ऑफ ग्रेज्ड पार्ट। तो एरिया कैसे निकलेगा, तो वही निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.14, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 4। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 25 चौको 100, कैरी ऑन 10, 25 से कम 25 10 35, कैरी ऑन 3, 25 3 ज़ार 75 और 3 78, 2 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, अपॉन में 4 है। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, बचेगा 2, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वो घास चर सकता है अगर रस्सी को 5 मीटर ही रखी जाए। नेक्स्ट पार्ट में उसने बोल रहा है रस्सी जो है वो 10 मीटर हो जाए, तो थीटा तो वही रहेगा 90 डिग्री ही, थीटा तो बदल नहीं है, लेकिन अब रेडियस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। फिर से एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ग्रेज्ड पार्ट बाय 10 सेंटीमीटर रोप, तो फिर से वही आंसर आएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 और आर कितना आपको दे रखा है 10 का स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 4, ऊपर बचेगा 3.14 इंटू में 10 का स्क्वायर 100 अपॉन में आ जाएगा 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 25, 25 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 10 मीटर की रस्सी द्वारा चरा गया उसका एरिया है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने रस्सी बढ़ा दी और अब ये रस्सी कितनी हो गई है 10 मीटर की हो गई है, 10 मीटर की, तो उसने मुझसे बस ये बोला कि जो बढ़ा हुआ एरिया बस ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो कैसे निकालेंगे, बढ़े हुए एरिया में से कम वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये बीच का जो रोड जैसा एरिया वो निकल आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंक्रीज्ड ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज्ड ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल्स टू 78.50 में से माइनस कर देंगे पुराना वाला 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको माइनस कर दीजिए, दिस 58.875 मीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये है उसका न्यू ग्रेजिंग एरिया। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेके आपको सेक्टर निकालना है, एक बार 10 सेंटीमीटर की रेडियस सेक्टर निकालना है, फिर इसमें से 5 वाले को माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, और इस क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लिखा हुआ है कि एक ब्रोच बनाया गया है, ब्रोच, एक ब्रोच बनाया जो कोट वोट पे लगाते हैं। तो ये एक ब्रोच बनाया है जो कि सर्कुलर है, जिसकी डायमीटर आपको 35 mm है। कह रहा है इसमें कुल मिला के 5 डायमीटर है, 5 डायमीटर है, 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो 1 का ही दूसरा है, ये 2 का पीछे का हिस्सा, ये 3 का पीछे का, ये 4 का, ये 5 का, तो कुल मिला के 5 डायमीटर है। और इन 5 डायमीटर में मिलकर 10 इक्वल सेक्टर बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 सेक्टर बनाए हैं। तो क्वेश्चन हमारा समझ में आ रहा है कि एक ब्रोच है जिसमें 5 डायमीटर है अंदर, और ये एक सर्कल की बाउंड्री है। तो मुझे पता करना है इसमें पार्ट नंबर 1 में द लेंथ ऑफ द वायर, और ये पूरा ब्रोच एक वायर से बनाया गया, सिल्वर वायर से बनाया गया, तो हमें इस कितना तार इस्तेमाल किया गया होगा इसको बनाने में वो निकालना है। तो देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तार कहाँ कहाँ लगा होगा, तार लगा होगा इस सर्कल की बाउंड्री पे, जिसे हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो वो निकाल लेना।
और 5 डायमीटर हैं। एक डायमीटर की वैल्यू 35 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे डायमीटर जोड़ लेंगे और बाउंड्री ऐड कर लेंगे। तो बस यही पहला पार्ट है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में कैसे करेंगे, ये लिखेंगे हम यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू circumference ऑफ सर्कल प्लस 5 इंटू डायमीटर। यही तो होगा, क्योंकि तार कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तार लगा है सरकमफ्रेंस पे और तार कहाँ लगा है 5 डायमीटर बनाने में बस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r प्लस 5 और डायमीटर कितना होता है, ये अगर r है तो ये r है तो ये डायमीटर कितना होता है 2r। तो 2r कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा पाई प्लस में 5, वैल्यू पुटअप कर दीजिए 2। r की वैल्यू कितनी होती है, तो डायमीटर अगर 35 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 35/2, 35 में 2। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 प्लस 5 अपनी जगह पे रख लेंगे, इस 2 से इस 2 को डिवाइड कर देंगे, दिस इज 35, ये दोनों ऐड कर लीजिए, दिस इज 8.14, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको तो यह जाएगा 8.14 को 35 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 4 जा 20, कैरी ऑन टू 5 1 जा 5 और 2 7, 5 8 जा 40, 3 4 जा 12, कैरी ऑन 1 3 1 जा 3 और एक ये हो जाएगा 4 और 3 4 जा 24, दिस इज 09482, तो दिस इज 28490, 2 के बाद डेसिमल लगाना है, इतना सेंटीमीटर। 285 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं अप्रॉक्स में। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में मुझे निकालना है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। कुल मिला के यहाँ पे 10 सेक्टर हैं, हमें एक सेक्टर निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, या तो मैं पहले थीटा निकालूं फिर मैं फॉर्मूला रखूं, लेकिन एक तरीका और भी है, मैं पूरे सर्कल का एरिया निकालूं और उसे 10 से डिवाइड कर दूं तब भी तो एक सेक्टर का एरिया निकल आएगा। तो हम वही तरीका लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, ये है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो कैसे लगाएंगे 1/10 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैं पूरे सर्कल के 10 टुकड़े कर दूं, यानी कि 10 से डिवाइड कर दूं तो एक टुकड़े का एरिया निकल आएगा भाई। तो ये हो जाएगा 1/10, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, 1/10। पाई की वैल्यू 22/7 रखना चाहो, यहाँ पे हम 22/7 रख सकते थे लेकिन हमने 3.14 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे जो मर्जी वो रख सकते हैं। 30 और आर की वैल्यू कितनी है आपके पास में, आर की वैल्यू है आपके पास 35/2, आर की वैल्यू कितनी है 35/2 इंटू 35/2, कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा है 11, यहाँ क्या बचा है 35, नीचे क्या बचा है 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए वरना इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। आसान क्वेश्चन है और ये पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको अच्छे से समझिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू।